Hello, hi, namaskar, and welcome to Super Talk with Priyanka Gupta. Today we have a special guest, Abha Jadhav. Hi, Abha, welcome to the show. How are you? Hello, Priyanka. I'm perfectly fine and thank you for inviting me on this platform. The pleasure is mine. So, you are a motivational speaker, you are a principal, you are a parenting coach, you are a YouTuber, and you are an author. Oh my god, you are a multifaceted personality. That's great. So, Abha, ये कोविड के बाद की जर्नी को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगी? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज पूरी करने में कहीं कुछ इस लॉकडाउन का हाथ रहा क्या? बेसिकली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च 2020 में, मुझे आज अच्छे से याद है, उससे एक दिन पहले, जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उससे जस्ट एक दिन पहले हम लोग सारा स्कूल का स्टाफ लेकर पिकनिक पे गए थे. सो वी वर एंजॉइंग दैट टाइम बिकॉज साल में हम अपने टीचर्स को एक बार ये पिकनिक का जो मौका होता है ज़रूर देते हैं. बच्चों के एग्जाम ऑलरेडी बच्चों के लिए लॉकडाउन के हिसाब से उनकी छुट्टियां हो चुकी थी ऑलरेडी. सो हमने सोचा चलो टीचर्स को एक रिलैक्सेशन के हिसाब से वी हैव टेकन देम फॉर पिकनिक. एंड व्हेन वी केम बैक नेक्स्ट डे वाज संडे. और संडे हमें पता चला कि भाई 23 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो रहा है. सो इनिशियली आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम द वन, आई हार्डली टेक एनी लीव फ्रॉम माई जॉब. सो ऑलरेडी इतने सालों से शायद ही मुझे याद होगा कभी कि मैंने कहीं अपनी जॉब से छुट्टी ली हो. सो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो डेफिनेटली कुछ समय के लिए तो शुरू में मैं खुश थी कि फाइनली आई गॉट सम टाइम टू रिलैक्स एंड एक ब्रेक मिलता है तो थोड़ा सा आप अपने घर की तरफ ध्यान दे पाते हैं. सो इनिशियली आई वाज रियली हैप्पी कि चलो कोविड की वजह से छुट्टी मिल गई. बट आफ्टर 10-15 days, एज वी आर द वर्कहॉलिक पर्सन, हम काम के बिना रह नहीं सकते हैं. तो आफ्टर 10 days इट वाज लाइक अरे कुछ काम करना है, कुछ काम करना है, अभी बोर हो गए, क्या करें क्या करें. काफ़ी सारी बुक्स पढ़ डाली, काफ़ी सारे वेब सीरीज देख लिए. सो इट वाज काइंड ऑफ वेकेशन फॉर मी एज सच. तो फिर हमारे एक मेंटर हैं ब्रिगेडियर सुशील भसीन, उन्होंने ऐसे ही, वो हमेशा मुझे कॉल करते रहते हैं मेरा हालचाल पूछने के लिए. तो उन्होंने ऐसे ही कॉल किया कि आप क्या कर रही हो आजकल लॉकडाउन में. आई सेड सर बहुत बुरे हाल हैं, स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, प्लस अब हमारी सैलरी पे क्वेश्चंस आ गए, पता नहीं अब हमारी सैलरीज कैसे मिलेंगी, क्या होगी. तो दिन काटने मुश्किल हो जाएंगे अगर सैलरी भी नहीं मिलेगी बिकॉज परिवार में बाकी लोगों के काम धंधे बिल्कुल इस समय ठप हैं. सो सर ने बोला एक काम करो, मैं भी एक ऑनलाइन ट्रेनर का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, आप इसमें ज्वाइन हो जाओ. मैंने कहा सर मैं ट्रेनर बन सकती हूँ क्या? सर से क्यों नहीं, ट्राई तो करो. सपना तो बहुत था हमेशा, लोगों को जैसे स्पीकर्स को इनको सबको बोलते हुए देखती हूँ तो बहुत मन था कि हम भी ऐसे लोगों को ट्रेन करें. हालांकि स्कूल में हम अपनी टीचर्स को, स्टाफ को ट्रेन करते ही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग मैं अक्सर लिया करती हूँ. बट कॉर्पोरेट लेवल पे एक ट्रेनर बनना वाज लाइक समथिंग चैलेंजिंग. सो जैसे तैसे वो कोर्स किया और कोर्स करते करते वो 1 महीने का हमारा कोर्स था जिसके दौरान हमारे कुछ चैलेंजेस थे और जहाँ पर मैंने पहली बार वीडियो बनाना सीखा अपना. सो वीडियो रिकॉर्ड किया, बड़ा मजा आया. पहला वीडियो थोड़ा सा लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. चैलेंज ये था कि आपको अपनी यूट्यूब चैनल बनानी है, उस पर वीडियो रखने हैं. सो हमने कहा चलो, एंड मैं अपने आप को, जब एक अच्छा सा कोई विनिंग अवार्ड भी वहां पे डिक्लेयर किया गया तो मैंने कहा ये अवार्ड तो मुझे ही जीतना है. और वो दिमाग में रख के आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई चैलेंज. एंड बाय द एंड ऑफ 11th day my mentor declared me as the super performer of the challenge round. And then he declared that Abba, do you know how many video you have posted till now? आपने कितने वीडियो बना लिए अभी तक YouTube पे? I said no. She said you have already prepared 55 videos in these days. Wow. So I was shocked. मैंने कहा अच्छा, मुझे ही नहीं पता मैंने इतने वीडियो बना लिए. एंड एक्चुअली मुझे उस समय तक YouTube के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी. बस इतना पता था कि YouTube पे वीडियो प्ले किए जाते हैं, इतना पता था. बाकी और कोई डिटेल्स मुझे पता नहीं थी और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की. आई वॉज जस्ट एंजॉइंग मेकिंग वीडियोज एंड पोस्टिंग इट ऑन YouTube. बट एक्चुअली वो जो वीडियो की रिजल्ट्स आनी चाहिए थी वो उतनी मजेदार नहीं आ रही थी. So slowly I observed others video कि they are doing some magic to their videos and their videos are becoming beautiful.
So I started learning from my colleagues only that okay, अच्छा इसको कुछ editing भी करते हैं. So editing software उसके learn किए कि कैसे किए जाता है. And करते 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 काफी सारे वीडियो में अब मैंने थोड़ा उसको ब्यूटीफाई करना शुरू कर दिया, उसको इफेक्टिव बनाना शुरू कर दिया. और इस तरह से 100 वीडियो भी बन गए. And you will be again surprised कि till 100 वीडियो I was not at all aware कि YouTube से पैसा आता है, YouTube का कोई ऐसा aspect भी है. And later on I attended some webinar of some YouTuber and then I came to know कि इतना पैसा इसके through आप कमा सकते हो. And then I started working on my YouTube channel as a professional and within 2-3 months I was able to monetize my YouTube channel. And then I thought that the way I am ignorant about YouTube channel, जैसे मैं बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है, मैं न्यू यूट्यूबर थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था. ऐसे कितने लोग होंगे जो YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं और उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो डरते हैं. उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हम कैसे चैनल की शुरुआत करें. तो मैंने कहा क्यों ना मैं उन एस्पायरिंग यूट्यूबर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊं जहां पर उनको मैं बहुत शुरू से ही उनको इस तरह से ट्रेन कर दूं कि वो बिल्कुल एक बैंग के साथ अपनी यूट्यूब चैनल को लॉन्च कर पाए एकदम परफेक्शन के साथ. मैं कहती हूँ 100% नहीं पर कम से कम 90% भी अगर परफेक्शन आ जाता है तो इट्स लाइक वेल इनफ टू स्टार्ट अ चैनल. Yes. And so I innovated my this program, training program, Empower Your YouTube Channel, and now I'm about to run its 5th batch. और इसके अलावा मैं एक ऑथर बन गई. इस लॉकडाउन के समय में हमने एक बुक को ऑथर की हमारे बाकी के 9 कलीग्स के साथ, हमारे बैचमेट्स के साथ, जिसका नाम था राइज एंड शाइन 10 Keys to Spectacular Success. So इस तरह से लॉकडाउन से पहले I was only a school principal. And after lockdown, so many other titles along with so many awards, it got added to my profile. I was recognized by by LinkedIn as the best new YouTuber 2020. Then I was recognized as the best one of the top 100 persons of the LinkedIn 2020, and so on, so many awards. Wow, that's amazing. You know, ऐसा कहा जाता है, like in my family also. Teenagers को छोड़ के, like my mothers, my aunts, my other relatives, they are not very much interested in these technical aspects of digital platforms, you know. ठीक है, वो देख लेंगे, YouTube का वीडियो आप भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, वो ओपन करेंगे, देख लेंगे, but कभी इतना डिटेल्स में जाके they never tried to express themselves. And what you did, you actually took the full advantage of lockdown, I will say. The whole personality, the whole aura got changed of your life. That's cool. That's great. So, Abha, I always wanted to know, like you are a principal, okay? आप इतने सारे बच्चों के साथ डील करते हो, ठीक है? And you are a parenting coach also. Nowadays, एक prominent problem is, you know, existing in the society कि students or children, they are lacking in focus. You know, the constant lack of concentration and अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है मुझे, ऐसे वैसे. and उसके ऊपर भी लॉकडाउन लग गया. they have nothing much to do, okay, बस टीवी देख लो and then पढ़ लो and then सो जाओ, and then it's creating a chaos in their lives, I can say. आपका क्या कहना है, like what is this situation leading towards? हमें कोई एडवाइस देंगे उन मॉम्स को, उन पेरेंट्स को जो इस क्राइसिस से डील कर रहे हैं, what they can do to make it better? Now it's like a kind of second year started in the same situation. You know, children are still at home and they are you know very much desperate to come to schools. They are continuously calling us. वो बार-बार हमें फोन करते हैं, मैम स्कूल कब चालू करोगे, जल्दी स्कूल चालू करिए, शुरू करिए, हमें पढ़ना है. तो वहीं पे दूसरी जगह पे हमने ये भी नोटिस किया कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हुए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो काफी सारे पेरेंट्स थे, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन लेने से मना कर दिया, सेइंग दैट कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो उन्हें फीस भरनी पड़ेगी. और क्योंकि इस लॉकडाउन के समय के दौरान उनके बिल्कुल बिजनेस ठप हो गए थे, कामकाज कुछ था नहीं, नौकरियों में भी काफी सारे लोगों को बहाल कर दिया गया था और काफी सारे लोगों को मतलब सैलरीज इफेक्ट हुई थी बुरी तरह से. सो
पेरेंट्स इसी ताक में थे कि किस तरह से हम स्कूल में फीस भरने से हमें मतलब फीस ना भरनी पड़े, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला जो कहते हैं ना कट मारते हैं जब हम कॉस्ट कटिंग करके बात करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला जो कॉस्ट कटिंग मारा वो था बच्चों की एजुकेशन। लेकिन थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने ये चीज के साथ स्कूल को सपोर्ट किया कि भले स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रही है, स्टिल पेरेंट्स हैव टू पे द फीस। सो वहां पर एक हमें रहा, और तब शायद पेरेंट्स को भी रियलाइज हुआ कि नहीं, पढ़ाई कितनी जरूरी है बच्चों के लिए। हम पेरेंट्स को, मुझे याद है दिवाली के बाद तो जब लॉकडाउन की सिचुएशन थोड़ी सी फ्री हो गई थी और लोगों के थोड़े थोड़े काम धंधे शुरू होने लगे थे, तब मैंने खुद हमारे स्कूल के अप्रोक्सीमेटली 550 पेरेंट्स से उनको 1-to-1 मैं मिली हूँ उनसे मीटिंग किया है मैंने, एंड वी हैव मेड देम अंडरस्टैंड that even in this lockdown situation how much important this education is. We cannot skip it. So and after doing that then this ma'am बच्चे घर पे ऐसा करते हैं, so I started counseling them. I started this 3D parenting seminars and webinars for parents, और उनको यही था कि घर पे हम क्या क्या उनसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं, हम उनको किस तरह से बिजी रख सकते हैं। अब हमारे बच्चे ग्राउंड पे खेलने भी नहीं जा सकते कि हम कहते हैं कि अच्छा जाओ बाहर खेल लो, जो है घर की चार दीवारी में वो एक तरह से बंद हो गए हैं। तो उनकी एनर्जी, वो काफी एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, तो यू मस्ट हैव मेनी थिंग्स, मेनी एक्टिविटीज एट होम ऑल्सो। सो नाउ पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड दैट कि स्कूल में टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं उनके बच्चों को संभालने के लिए। वो एक साथ क्लास में 30 से 35-45 बच्चों को संभालते हैं, हमसे घर में 1-2 बच्चे नहीं संभलते। सो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप घर में आपकी जो गार्डनिंग, अगर आप गैलरी में भी गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डन है आपका, वहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उनको गार्डनिंग का कुछ सब सिखाइए। अगर आपके पास अच्छा खासा पीछे लॉन है, गार्डन है, तब तो आपको बहुत ही बढ़िया आपके लिए, क्योंकि बच्चों को तो डेफिनेटली उस लॉन में खेलने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। प्लस अगर आप उनको ही वो जिम्मेदारी दे देंगे संभालने की, तो वो बहुत जतन से उस चीज का ख्याल रखते हैं। सो पहली चीज कि बच्चों को जिम्मेदारी देना सीखिए, बच्चों को टोकिए मत कि ये मत करो, वो मत करो, है ना। हम बड़े आसानी से बच्चों को बोल देते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो वैसा हो जाएगा, बट हम कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि क्या करो। यस, वेरी ट्रू। तो बच्चे बोलते हैं मैम आप, मम्मी आप मुझे ये भी मना करती हो, मैं करूं क्या? तो जब वो बच्चा पूछता है मैं करूं क्या, उसका जवाब पेरेंट्स के पास नहीं होता। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहूंगी कि अगर आप उनको कोई चीज मना करते हैं तो उसको एक उसका प्रॉपर लॉजिक रीजन दीजिए उनको कि ये चीज अगर नहीं करनी है तो मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ कि ये नहीं करना है, और उसके बाद उसके सामने उसके पास दूसरा ऑप्शन दीजिए कि वो यहाँ पे किसी दूसरी चीज में बिजी हो सके। अगर आप उनको टीवी देखने से मना करते हैं तो बच्चा और करेगा क्या, क्योंकि घर में उसके पास और कोई दूसरा साधन नहीं है, तो आप क्या करोगे? वो बोलेगा मम्मी टीवी नहीं देखूं तो क्या करूं? तो आपके पास क्या जवाब है? आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो उसके सामने आपके पास 4 दूसरी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि चलो हम कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हैं, मैं आपको कोई स्टोरी सुनाती हूँ, चलो हम कुछ एक्टिंग करते हैं, चलो हम कुछ डांस करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, चलो आज मेरे साथ किचन में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, चलो आज मिलके कबर्ड साफ करते हैं, चलो आज आपकी बुक्स सारी हम देखते हैं कि अगर जो काम की नहीं उनको ठीक करते हैं, डीक्लटर करते हैं आपका सामान। वाओ। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को अपने साथ अपने कामों में लगा लेंगे तो फायदा तो हमारा ही है, पेरेंट्स का, आपका काम भी आधा हो जाएगा, और बच्चा साथ में आपके होने से एक जो कहते हैं ना, बच्चे के साथ जब आप काम करते हो तो बहुत मजा आता है काम करने का, चाहे वो अपना ही खुद का आप काम क्यों ना करते हो। और स्पेशली अगर आप उनको कबर्ड क्लीन करने बैठे हो या आप कोई पुराना सामान आप क्लीन डीक्लटर करने बैठे हैं, उसके साथ जुड़ी अपनी कहानियां बताइए बच्चों को, अब बच्चों के साथ अपनी बदमाशियां भी शेयर कीजिए, बच्चों के साथ आप अपने अचीवमेंट शेयर कीजिए कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने क्या क्या किया था। आई एम टेलिंग यू प्रियंका, बच्चे हमारे ही खुद से, अपने पेरेंट्स से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। किसी भी बच्चे के लिए उनके मम्मी उनके पापा से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं। तो जब जैसे मेरे लिए, मुझे जब बच्चे पूछते हैं कि मैं कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि अपनी हैंडराइटिंग अच्छी निकाला करो, क्यों इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हो, तो बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैम तो बस बोल देती है, लिखें कैसे।
तब मैं उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि किस तरह से मैं जब छोटी थी, तो मैं कहा आज आप इतनी अच्छी प्यारी सी आभा मैम देख रहे हो, जब वो बच्ची थी ना तो वो भी वैसी ही थी आपके जैसी, वेरी शैबी, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। और किस तरह से मेरी लाइफ में एक स्टोरी इस तरह की थी कि भाई मेरी मैम ने मुझे 4th स्टैंडर्ड में मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। अच्छा। जब तक अपना बैग ठीक से रखना नहीं सीखोगी, अपनी हैंडराइटिंग नहीं सुधारोगी, तब तक तुमको बाहर ही बैठना है। और पूरी क्लास को बोलिए कि इससे कोई बात नहीं करेगा। तो सिर्फ एक दिन की वो पनिशमेंट में ही मुझे इतना ज्यादा मुझे वो खराब लगी चीज, मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकती ये चीज। और उसके बाद मैंने मेरी क्लास में जिन जिन बच्चों की अच्छी हैंडराइटिंग थी उनकी हैंडराइटिंग देख देख के कॉपी करना सीखा, और करते करते विदिन 2 months मैंने अपनी हैंडराइटिंग को सुधारा, अपनी बैग्स ऑर्गेनाइज करने लग गई। और 5th स्टैंडर्ड में आकर तो मैंने हैंडराइटिंग कंपटीशन में पार्ट लेके 3rd प्राइज भी जीता। वाओ, सच अ चेंज। यस। तो जब हम वही बच्चों को हम जब अपनी ही स्टोरी से उनको बताएंगे तो बच्चे क्यों नहीं इंस्पायर होंगे, और होते हैं, मैंने देखा है। आप उनको पैसों की वैल्यू समझाइए कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं, पैसों की बचत करना कितना जरूरी है। भले ही आप करोड़पति हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है, फिर भी अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी है। यस। वो हम कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। बच्चा कुछ भी रोता है, कुछ भी होता है, उसके हाथ में पैसा देते कि जा बेटा कुछ ले आओ तुम, पर चुप रहो तुम। और बाद में हम कंप्लेन करते हैं कि बात में पैसा मांगता है। आदत तो हमने ही डाली है। बहुत बहुत माइन्यूट, लाइक बहुत थिन लाइन है बिटवीन both these things ना। That's great। तो ये अच्छा, हमेशा से मैं सोचती थी, लाइक जब मैं बच्ची थी और मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत बातें करती थी। I was always a talkative child। तो टीचर्स जब भी कोई पनिशमेंट होती थी तो टॉकेटिव चाइल्ड में मेरा नाम सबसे ऊपर होता था। ठीक है, अब जब मैं इस जर्नी पे हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वो टॉकेटिव बच्चों को सच में पनिश करना चाहिए, या फिर इट्स काइंड ऑफ देयर आई कैन से देयर टैलेंट, उसको आगे बढ़ाने का कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए। बिकॉज जब उन बच्चों को ये बोला जाता है ना आभा कि डोंट टॉक दिस मच, चुपचाप बैठो, और बहुत बोलती हो तुम या बहुत बोलते हो तुम, तो उस बच्चे में ना अंदर एक स्टार्ट हो जाता है एक थॉट चलना कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई हैव टू चेंज इट। और फिर वो बच्चे ना कहीं कहीं शाय बन जाते हैं, कहीं वो स्किल्स को खो देते हैं, और आगे आकर लगता है शायद, जैसे मुझे लगता है कि अगर मुझे उस वक्त मेरे टीचर्स ने कुछ अलग तरीके से हैंडल किया होता तो शायद मैं आज रेडियो जॉकी बन जाती। तो यहाँ पर हमने हमारी स्कूल में जब मेरी क्लास में बच्चे थे, जैसे जिस क्लास की मैं क्लास टीचर थी, अगर मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे, ऐसा नहीं, बच्चे हमेशा होते हैं बातूनी, है ना। आप किसी भी बच्चे को बात करने से आप नहीं रोक सकते। बहुत बातूनी होते हैं बच्चे हर जगह पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही बातूनी, बट बच्चे अक्सर क्लास में बातें करते हैं और बहुत बातें करते हैं। और टीचर्स अक्सर क्योंकि दिन भर पढ़ा के परेशान हो चुकी होती हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर डांट देती है, या डोंट टॉक मच एंड कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंस, इस तरह की पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, ऐसा डांट लगाती है। व्हाट आई यूज्ड टू से, मैंने कहा जो बातें करेगा ना उसको नेक्स्ट वीक असेंबली में 5 मिनट्स बोलना पड़ेगा। मैं स्पीच का टॉपिक मैं दे दूंगी, यू हैव टू प्रिपेयर 5 मिनट्स स्पीच एंड यू हैव टू स्पीक इन असेंबली। करो बात, जी भर के बात करो। कोई बात ही नहीं करता था। तो मैं तो पॉजिटिव पनिशमेंट दे रही हूँ। नहीं है ना, आपको बोलने का बहुत शौक है तो प्लीज स्पीक ऑन माइक, लेट एवरीवन नो दैट यू कैन स्पीक सो मच एंड सो वेल। जो बात करेगा उसको नेक्स्ट वीक असेंबली में 5 मिनट्स का स्पीच देना पड़ेगा। आई विल गिव द टॉपिक। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे हैं पर बोलूं। और कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप टीचर खुद ही ऐसी एक्टिविटीज क्लास में अरेंज करवाए कि जहां बच्चों की वो नीड सेटिस्फाई हो जाए, तो अपने आप बच्चे शांत रहते हैं। हाँ, अगर जैसे हम कभी फ्री पीरियड में भी कोई टीचर जैसे प्रॉक्सी के हिसाब से कभी क्लास में जाती है और कुछ काम बच्चे बहुत पढ़ के थक गए एंड दे वांट कि मैम प्लीज अभी इस पीरियड में हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, हमें नहीं पढ़ना, सही से फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उनको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दे देती थी उस समय कि चलो आज पढ़ते नहीं है,
आज कुछ डिबेट करते हैं, और डिबेट में एकदम फनी टॉपिक की होती थी कि अगर मैं स्कूल की प्रिंसिपल होती और मैंने कहा मेरे को बिल्कुल सीरियस जवाब नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग कंस्ट्रक्टिव, मुझे वो घिसे पिटे बुक के ऐसे नहीं चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम थिंक समथिंग न्यू इनोवेटिव। और वो इतने बढ़िया बढ़िया जवाबों के साथ आते थे, ना सिर्फ आप हंस के लोटपोट हो जाते थे, बल्कि कई बार इतने बढ़िया जवाब होते थे कि आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि वाकई में अगर ये चीजें स्कूल में हो जाए तो क्या मजा आ जाए। So principal are also learning from students. Of course, every day they teach us so many things. अगर आप बच्चों को रोज अगर आप कोई चीजों के लिए आप बताते हो, पर उनसे भी, क्योंकि वो आज के बच्चे हैं, वो आपको आज का मॉडर्न जमाना सिखाते हैं, आप पुराने जमाने के हो। आप अगर आज की जनरेशन के साथ नहीं चलोगे तो कुछ दिन बाद बच्चे आपसे उठ जाएंगे और धीरे धीरे वो कंप्लेंट खुद ही करेंगे कि ये मैम हमें पसंद नहीं है, वी डोंट वांट टू स्टडी फ्रॉम दिस मैम। तो क्लास में जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स जो होते हैं उनको आप यूज कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होते हैं उनको आप यूज कीजिए, बच्चों को सोचने पे मजबूर कीजिए कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मेरे पास जवाब है लेकिन मुझे आपसे सुनना है। एंड यू विल बी सरप्राइज मेनी टाइम्स, ऐसे ऐसे आंसर आपको मिलेंगे जो आपने भी खुद नहीं सोचे होते हैं। और मैंने बाय गॉड मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैंने एक कंसेप्ट दिया है बच्चों को बोलने के लिए, मैं कुछ पर्टिकुलर सेट के जवाब में ही थी कि इतने ही जवाब होंगे शायद, बट एक बच्चा टोटली कुछ नए कंसेप्ट के साथ आया एंड आई वाज शॉक्ड। मैं कहा ये एस्पेक्ट तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी ये टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। सो कई बार बच्चे अपने परसेप्शन से जब कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो बाकी बच्चे क्लास में बहुत ध्यान से सुनते हैं और बच्चे बात करना छोड़ देते हैं। फिर वो अपना मुंह खोलेंगे, बात करेंगे तो अच्छी बातों के लिए, कंस्ट्रक्टिव बातों के लिए, कुछ प्रोडक्टिव बातों के लिए ही वो करेंगे, जो बहुत जरूरी है। That's great. So, as a parenting coach, as a successful parent also and a principal, what advice would you want to give to parents in this lockdown phase? वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग में आने के लिए मोटिवेट करें। आप पहले खुद मोटिवेट हो जाएं, आप दिमाग से ये डर बिल्कुल निकाल दें कि हम अगर अपने बेटे को फोन देंगे, बच्चों को फोन देंगे हाथ में तो वो सिर्फ गेम खेलेगा, वो बैठेगा ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता। जब हम इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं तो चाहकर भी वो बच्चा ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाता टीचर से। सो पहली चीज, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑनलाइन टीचिंग में स्कूल के साथ आप जुड़ जाइए। दूसरी चीज, फीस पे करने के लिए आप ये मत सोचें कि भी स्कूल की या बच्चों की ही उस पर कॉस्ट कटिंग ना करें, बिकॉज आपके बच्चों को जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर भी वो टीचर काफी मेहनत करती है। वो अपना घर, अपने बच्चे साइड पर चुप करा करके, बच्चों को रोता बिलखता छोड़ करके, उनका खाना छोड़ करके वो आपको पढ़ाने आ रही है, आपके बच्चों को पढ़ाने आ रही है ना। घर बिखरता रहेगा लेकिन वो अपनी मॉर्निंग्स खराब करके आपकी मॉर्निंग्स बेहतर बनाने के लिए, आपके बच्चे की मॉर्निंग को बेहतर बनाने के लिए वो सच धज के क्लास के सामने आ जाती है। तो टीचर भले घर से पढ़ा रही है लेकिन उसको स्कूल से ज्यादा घर पे मेहनत लग रही है। घर पे क्योंकि वो ऑनलाइन कनेक्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। यस, टीचर की मेहनत कई गुना बढ़ चुकी है इसमें। टीचर बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं वीडियो क्रिएट करने में, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में। सो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप स्कूल को सपोर्ट करें, टीचर्स को सपोर्ट करें और फीस जरूर भरें, सो दैट कि आपके बच्चों को पढ़ाने वाले ये जो अच्छे टीचर्स हैं उनको स्कूल अपने साथ रख सके। क्योंकि अगर स्कूल आप फीस नहीं भरेंगे तो स्कूल टीचर्स को सैलरी कहाँ से पे करेंगे, और टीचर्स को अगर हम सैलरी समय पे नहीं दे पाएंगे तो दे विल लीव द जॉब एंड दे विल डेफिनेटली लुक फॉर द अदर जॉब और द स्कूल। राइट। और अच्छे टीचर्स जल्दी से मिलते नहीं, तो उनको बांध के रखना स्कूल का नहीं बल्कि पेरेंट्स के हाथ में है। सो दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्कूल एंड सपोर्ट द स्कूल सिस्टम। That's so thoughtful and it will definitely help a lot of people who will watch this show. Thanks a lot, Abha. It was lovely talking to you. Yeah, thanks a lot. Goodbye. Thank you so much, Priyanka.